अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिरादरान इस्लाम, वीडियो का अनुमान है करबला में क़यामत सुगरा 10वीं मुहर्रम को दिल दहलान देने वाला वाक़यात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व सफ़ीअना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद करम व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि ताअतिक़ अजमईन बिरहमतिका या अर्रहमानिर रहीमीन। आशूरा मुहर्रम की रात ख़त्म हुई और 10वीं मुहर्रम 21 हिजरी मुताबिक 28 अक्टूबर 281 की क़यामत नुमा सुबह नमूदार हुई। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने अहले बैत और अपने तमाम साथियों के साथ नमाज फ़जर नहायत खुशू और खुशू के साथ अदा फरमाई। पेशानियों ने सजदे में खूब मज़े लिए और ज़ुबानों ने करायते और तस्बीहात की लुत्फ़ उठाए। यह शुहदा की करबला की आखिरी नमाज थी। नमाज के बाद इमाम पाक ने सब के लिए सब्र और इस्तक़ामत की दुआएं मांगी। अब 10वीं मुहर्रम का सूरज अनकरीब निकलने वाला था कि हज़रत इमाम अली मकाम और आपके तमाम रफ़क़ाए अहले बैत 3 दिन के भूखे प्यासे हैं। एक लुक़मा किसी के हल्क़ के नीचे नहीं उतरा और न एक कतरा पानी किसी को मैसर हुआ। भूख और प्यास से जिस कदर ज़ईफ़ व तवानी का गलबा हो जाता है, उसका वही लोग कुछ अंदाज़ा कर सकते हैं जिन्होंने कभी 2-3 दिन के फाका की नौबत की हुई है। इसके अलावा वह वतन से दूर प्रदेश तेज़ धूप, गर्म और रेत और गर्म हवा में उन सब ने नाज पर वारदाने आगूशा रिसालत को कैसा पज़ामदा कर दिया होगा। उन लोगों पर जुल्म और जफ़ा का पहाड़ तोड़ने के लिए 22,000 का ताज़ दम लश्कर मौजूद है। बगैर इत्तला के यजीदियों ने जंग का नगारा बजा दिया। आका दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद और फातिमा ज़हरा के जिगर बंद को मेहमान बना करके बुलाया ने वाली कौम ने जान पर खेलने की दावत दी। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान का जर्रार में तशरीफ़ ले गए और एक खुतबा फरमाया। हम्द और सलात के बाद आपने फरमाया, लोगों मेरी हस्ब और निसब पर गौर करो कि मैं कौन हूँ। फिर आपने अपने गरीबानों में मुँह डाल करके सोचो कि तुम मेरा खून बहाना और मेरी तौहीन करना जायज़ है। क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जाद भाई हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का फर्जंद नहीं हूँ? क्या सैयद अल शुहदा हज़रत हमज़ा मेरे वालिद बदरुगवार की चचा और हज़रत जाफ़र तैयार ख़ुद मेरे चचा नहीं है? क्या तुम में से किसी ने यह नहीं सुना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे और मेरे भाई के बारे में यह फरमाया है कि यह दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं? अगर तुम मेरी बात को सच समझते हो और हकीकत में वह सच ही है, इसलिए कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता, और अगर तुम मेरी बात को झूठी समझते हो तो अब भी इस्लाम दुनिया में
जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, अबू सईद खुदरी, अनस बिन मालिक, सुहेल बिन सादी और जैद बिन रकम वगैरह मौजूद हैं। उनसे पूछ लो, तुम मुझे बताओ कि क्या यह हदीस तुम्हें मेरा खून बहाने से रोकने के लिए काफ़ी नहीं है। समरजादी अल जोसन बदबख्त ने आपके खुतबे में बदखलाफित करते हुए कुछ बदतमीजी की तो हबीब इब्ने मज़ाहिर ने उसे सख्त जवाब देते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने तेरे दिल पर मुहर लगा दी है, इसलिए तू समझ नहीं पा रहा है कि हज़रत इमाम क्या फरमा रहे हैं। समर और हबीब की गुफ्तगू के बाद इमाम अली मकाम ने फिर फरमाया, ऐ लोगों, अगर तुम इस हदीस की सहत में कुछ शक हो तो क्या उसमें भी शक है कि मैं तुम्हारे रसूल का नवासा हूँ। खुदा की कसम, उस वक्त मशरिक और मगरिब में कोई भी नबी का नवासा मेरे सिवा मौजूद नहीं है, न तुम में और न तुम्हारे सरदार सिवा दूसरी कौमों में, और मैं तो खुद तुम्हारे ही नबी का नवासा हूँ। जरा गौर करो कि मेरे कत्ल पर तुम कैसे आमादा होगे। क्या मैंने किसी को कत्ल किया है या किसी के माल और हलाक कर दिया है या किसी को जख्मी किया है या जिसका कसासास तुम मुझसे लेना चाहते हो। जब मुखालफिन की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला तो आपने पुकार करके कहा, ऐ सैयद बिन रबई, आए हजार बिन अल जबर, आए कैस बिन असास, क्या तुम लोगों ने मुझे खत लिख करके नहीं बुलाया था। उन्होंने कहा कि हम नहीं, कोई खत आपको कोई नहीं लिखा था। आप हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि तुम लोगों ने लिखा था और ज़रूर लिखा था। अच्छा, अगर बफर्ज महाल नहीं भी लिखा था और तुम लोग नहीं चाहते थे कि मैं इधर आऊं तो मुझे छोड़ दो ताकि मैं किसी ऐसी जगह चला जाऊं जहां अमन और अमान की जिंदगी गुजार सकूं। तारीख़ तबरी जिम 5 स्वाद 251 का ये हिसाब किताब है। कैस इब्ने असात ने कहा कि तुम अपने कराबात दाराबीन जाद के सामने सर झुका दो, फिर आपके साथ कोई नापसंदीदा सलूक नहीं होगा। आपने फरमाया, तुम ऐसे क्यों कह गए कि तुम मोहम्मद बिन असास ही के भाई तो हो। क्या तुम्हारे लिए यह काफ़ी नहीं कि मुस्लिम बिन अकील के खून की जिम्मेदारी तुम पर ही है। खुदा की कसम, मैं जिल्लत के साथ अपना हाथ तुम्हारे हाथ में नहीं दूंगा और न गुलामों की तरह इताअत का करार करूंगा। मुखालिफत फौज के मानने की पहले ही से उम्मीद न थी, मगर इमाम हुसैन को अपना फ़र्ज पूरा करना था। वह हो गया। फिर ऊँटनी बैठा करके उतर पड़े और अकीबा बिन समाआन को हुक्म दिया कि उसे बांध दो। हज़रत इमाम अली हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बाद आपके साथियों ने भी इस किस्म की तकरीर की लेकिन समर जई अल जोसन और दूसरे तमाम कोफियों के आँखों पर पर्दे पड़ चुके थे और दिलों पर मुहर लग चुकी थी। इसलिए हज़रत इमाम हुसैन और आपके साथियों की सारी अफहाम तहफीम रायगा गई, किसी पर कोई असर न हुआ और इब्न ज़ियाद की लालची खुतूर ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम फ़ज़ाइल हमें मालूम है, मगर उस वक्त यह मसला जेर बस नहीं है। आप जंग के लिए मैदान में किसी को भेजें और गुफ्तगू ख़त्म फरमाएं। हूर की आमद मुखालिफन के लश्कर में उस वक्त सिर्फ हूर ही वह वाहिद शख्स था जिसके दिल पर हज़रत
इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बातों का असर हुआ। हमारी किताब के नाज़रीन के लिए यह नाम कोई अजनबी हैसियत नहीं रखता। यह वही हूर है जिसने सबसे पहले हज़रत इमाम अली मकाम और आपकी रफ़ाका को 1000 फ़ौज के जमात के साथ आखिर कूफा के रास्ते में रोका था और घर घेर कर करबला की सरजमीन तक लाया था। जब अमर बिन साद जंग शुरू करने के लिए आया तो हूर बिन यजीद रियाही ने आगे बढ़ कर के कहा, खुदा तेरा भला करे, क्या तू वाकई उनसे जंग करेगा? इब्न साद ने कहा कि हाँ, खुदा की कसम, और ऐसी जंग की जिसमें कम से कम सर कटेंगे और हाथ कलम होकर के ज़मीन पर गिरेंगे। हूर ने कहा क्या इतनी सूरत मसालहत की जो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पेश किए, उनमें से किसी में से कोई तुम लोगों के नज़दीक काबिल कबूल नहीं? उमर बिन साद ने कहा कि खुदा की कसम, अगर मामला मेरे अख्तियार में होता तो मैं ज़रूर मंजूर कर लेता, मगर क्या करूं, तुम्हारा हाकिम नहीं मानता। अमरुआ बिन साद का यह जवाब उसकी नेक नियति पर मामूल नहीं करना चाहिए, इसलिए कि अगर वह यही चाहता तो करबला की सरजमीन पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद करने नहीं आता। और नाज़रीन को याद होगा कि उमर बिन साद रे की हुकूमत की लालच में करबला आया था और उसकी तमाम बातों से हुर वाकिफ़ था। जब उमरुआ बिन साद की ज़ुबान से यह सुना कि तुम्हारा हाकिम नहीं मानता तो वह वहाँ से हट गया। नवासाए रसूल से जंग करने के तसूर ने उसकी बदनों पर कपकपी तारीख कर दी और चेहरे पर परेशानियां की आसार जाहिर होने लगे। तो महाजरीन वो औसजवास के कबीला का एक शख्स था, कहने लगा, हूर यह तुम्हारी क्या हालत है? तुम पर इस कदर खौफ हो, वह हर उस क्यों गालिब है? मैंने उससे पहले यह कैफियत नहीं देखी। मुझसे जब कभी पूछा जाता कि कूफा में सबसे ज़्यादा बहादुर कौन है तो मैं तुम्हारे सिवा किसी का नाम न लेता, मगर उस वक्त मैं तुम्हारी अजीब हालत देख रहा हूँ। आखिर उसका सबब क्या है? हूर ने कहा, यह नवासाए रसूल से जंग है। मैं उस वक्त जन्नत और दोजख के दो राह पर खड़ा हूँ, मगर मैं जन्नत को किसी चीज़ के बदले नहीं छोड़ूंगा, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाए और आग में जला दिया जाए। यह कहते हुए उसने अपने घोड़े को एड़ लगाया और हज़रत इमाम अली मकाम की बारगाह में पहुंच गया। अर्ज किया कि ऐ फर्जंदे रसूल, मेरी जान आपके पर फिदा, मैं वही गुनहगार हूँ जिसने आपको वापिस जाने से रोका, रास्ते में आपके साथ साथ रहा और आपको उस जगह ठहरने पर मजबूर किया। कसम है उस खुदा की जिसके सिवाय कोई माबूद नहीं, मैं हरगिज यह नहीं समझता था कि यह लोग आपकी तमाम शराइत को जो आप पेश करेंगे मुस्तअद्दर रद्द कर देंगे और नबूवत यहाँ तक पहुँच जाएगी कि अल्लाह, अगर मुझे यह मालूम होता कि यह लोग आपके साथ ऐसा सलूक करेंगे तो मैं हरगिज उनका साथ न देता और जो गुस्ताखियाँ मुझसे हुई उनका मर्तकब तो नहीं होता। अब मैं अपने किए पर नादिम हूँ और अल्लाह ताला के हुजूर तौबा करता हूँ और आप पर अपनी जान कुर्बान करने के लिए हाजिर हुआ हूँ। फरमाया, क्या मेरी यह तौबा कबूल होगी? आपने फरमाया, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएगा और तुम्हारी
तुम्हें बख्श देगा और तुम्हें बसारत हो कि जिस तरह से तुम्हारी माँ ने तुम्हारी नाम हूर रखा है, तुम दुनिया और आखिरत में भी इंशाअल्लाह हूर आज़ाद हो। घोड़े से उतरो। हूर ने कहा, मेरा आपकी मदद में घोड़े पर सवार रहना नीचे उतरने से बेहतर है। अब मैं आखिर शहीद होकर के ही घोड़े से उतरूंगा। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अच्छा जो तुम्हारा दिल चाहे वही करो, खुदा ताला तुम पर रहम फरमाए। मिलते हैं अगले वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक ताला। हूर का खूफियों से खताबात दूसरी वीडियो में पेश नज़र होगी। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने भाई का साथ दें। कोई गलती हो उसे माफ़ कर दिया करें, क्योंकि अनपढ़, गंवार, जाहिल और गुनाहगार हम हैं। और आप लोग से दरख्वास्त है कि हमारी बख्शिश की दुआएं ज़्यादा से ज़्यादा करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।